जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय गौर हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतत चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ
के तत्वधान में नित्यम भागवत सेवायम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन हम सभी लोग मॉर्निंग में भागवत क्लास करते हैं, सुनते हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय श्लोक संख्या 26 फर्स्ट स्कंद चैप्टर 7 श्लोक संख्या 26। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्तु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी लोगों ने मोबाइल फोन में निकाल लिए। हम आज हिंदी में ही बोलेंगे क्योंकि हमें तेलुगु नहीं आती है और इंग्लिश भी बहुत अच्छा नहीं है, तो हम हिंदी में ही क्लास करेंगे। आप सभी हिंदी तो अच्छे से समझ पाएंगे ना? ओके। किमिदं विश्वकुतो वेदी किमिदं विश्वकुतो वेदी देवदेव न विद्महं देवदेव न विद्मः सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणम्। किमिदं विश्वकुतो वेदी देवदेव न विद्महं सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणम्। किस्मिदं विश्वको तो वेदी
देवदेव न विद्महम् सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम्। किमिदं कुतो वेदी देवदेव न विद्महम् तेजः परमदारुणम्। किम् इदं विश्वतो को वेदी देवदेव न विद्महम् सर्वमुखं मयाति तेजः परमदारुणम्। किमिदं विश्वतो वेदी किमिदं विश्वकुतो वेदी देवदेव न विद्महम् सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम्। ओके, शब्दार्थ। किम क्या, इदम यह, विस्वित आता है, कुतः कहाँ से, वा इति चाहे जो हो, देवदेव हे देवों के देव, न ही वेदी जानता हूँ, अहम मैं सर्वतः चारों ओर, मुखम दिशाएं, अयाति आता है, तेजः प्रकाश, परम अत्यधिक, दारुणम घातक। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आप सभी लोग हमारे पीछे दोहराएंगे। हे देवाधिदेव, चारों ओर से फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है, यह कहाँ से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा। इस श्लोक के बैकग्राउंड में भी हमें जाना होगा इसको समझने के लिए कि अकस्मात अर्जुन ने ऐसा प्रश्न क्यों किया है। अर्जुन जी भगवान से ये कह रहे हैं कि हे देवाधिदेव, देवाधिदेव मतलब सभी देवों में सबसे अग्रगण्य भगवान कृष्ण है ना। भगवान कृष्ण का एक नाम है देवाधिदेव है ना, जिसे भगवान शिव को भी महादेव कहा जाता है ना। वैसे भगवान कृष्ण के करोड़ों नाम में से एक ये भी है देवाधिदेव, सभी देवों के देव है भगवान। तो आज वास्तव में एक एक शब्दों के पीछे एक एक बड़ा बड़ा रहस्य है ना। अर्जुन चाहे तो भगवान को डायरेक्ट बोल सकते हैं हे कृष्ण मधुसूदन, बट आज देवाधिदेव बोलने के पीछे भी कुछ कारण है, समझेंगे हम लोग। कहते हैं कि हे देवाधिदेव, चारों ओर से फैलने वाला यह घातक तेज कहाँ से आ रहा है। महाभारत से हम सभी परिचित हैं। इससे पहले के श्लोकों में इन घटनाओं का वर्णन हुआ है कि महाभारत के अंतिम काल में, मतलब एक प्रकार से महाभारत समाप्त हो चुका था है ना। जब तक युद्ध पक्ष का राजा जीवित है तब तक युद्ध चलते रहता है। कौरव पक्ष का राजा कौन है? दुर्योधन। जब तक वो जीवित था तब तक युद्ध जिंदा था। आज
कुरुक्षेत्र के भूमि पर मरणासन शरीर लेकर के करा रहा है। क्यों करा रहा है? क्योंकि भीम के द्वारा, भीम के गदा के प्रहार से उसकी जांघें टूट चुकी हैं, है ना। और अपने अंतिम समय का प्रतीक्षा कर रहा है, रात्रि की अवस्था में करा रहा है। उस महाभारत के युद्ध में कौरवों के तरफ से कुछ योद्धा थे जो बचे हुए थे, बाकी सारे लोग मार दिए गए थे, है ना। उन कौरवों के पक्ष से जो 3 योद्धा बचे थे, उनमें से कौन कौन थे आपको पता है? पहला तो अश्वत्थामा है, दूसरा कौन है? कृपाचार्य। कृपाचार्य कौन है? कौरव और पांडवों के कुल गुरु हैं। कौन है? तो कुल गुरु को तो ऐसे भी नहीं मारना है कुल गुरु ही मर गए तो फिर आने वाले कुल परंपरा का रक्षा कौन करेगा, है ना। अच्छा, कुल परंपरा का रक्षा गुरु अपने ज्ञान से करते हैं, है ना, जिसको पुरोहित भी कहा जाता है। पुरोहित का मतलब क्या होता है? जो पूरा पूरा आपका हित करे। जो गुरु पूरा पूरा मतलब उसमें से रंच मात्र भी आपका हित चाहेगा ही नहीं, हो जो पूरा पूरा आपका हित करे उसको बोलते हैं पुरोहित। तो कृपाचार्य कौन है? कुलगुरु। एक और व्यक्ति बचा है जिसका नाम है कृतवर्मा, है ना। ये 3 लोग कौरवों के पक्ष से महाभारत के भीषण युद्ध से इनका जान बचा हुआ था, है ना। तो अश्वत्थामा जो है, अश्वत्थामा के विषय में भी जानने का प्रयास करेंगे हम लोग, क्योंकि अर्जुन को भी भयभीत करने वाला ये अश्वत्थामा है ना। ये बात हम थोड़ा दर्शा रहे हैं कि अर्जुन को भय क्यों हुआ है, क्योंकि अश्वत्थामा ने यहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा है ना। एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। जब व्यक्ति तूल जाता है कि हमें मरना है तो वो अब ये सोचता है कि 10 लोगों के लेके ही मरूंगा, है ना कुछ देश हित के लिए कुछ योद्धा जुनून होते हैं, बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो हमारे शरीर में बम बांध दो, हम विपक्षी दल में जाके बैठ जाएंगे, हम तो मरेंगे, 10 लोगों को लेके मर जाएंगे, है ना। तो ये बहुत प्रभावशाली योद्धा जन है ना। इतने प्रभावशाली योद्धा होकर के भी अपने स्वामी को प्रसन्न नहीं कर पाए। इनको बहुत अंदर से ग्लानि हो रही है कि हम क्या करें। तो अपने स्वामी के प्रसन्नता के लिए कुछ न कुछ ये उपाय खोज रहे हैं। तो महाभारत की वो अंतिम रात, महाभारत रामायण में हम लोग सुने हैं ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी। रावण के लिए भी युद्ध का अंतिम दिन, जब भगवान राम से युद्ध करना था, तो वो रात रावण के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। जल्दी सुबह हो ही नहीं रहा था। कभी कभी हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें, परिस्थिति आ जाती है कि हमें नींद नहीं आती है ना। हम सोचते हैं ये सुबह कब होगा। नॉर्मल दिन मंगला आरती के लिए नींद नहीं खुलेगा, लेकिन उस दिन तो रात में 10 बार मोबाइल और घड़ी देखेंगे कि सुबह कब होगा, है ना। तो अश्वत्थामा जो है, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आपस में मीटिंग कर रहे थे कि इस महाभारत के युद्ध में हम लोगों ने अपने स्वामी के प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं कर पाए, और कम से कम अंत काल में अपने स्वामी को प्रसन्न कर सके वैसा कुछ हमें करना चाहिए।
है ना। जो शरणागत व्यक्ति होता है वो अपने स्वामी के प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है? कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य जो है रात्रि के अवस्था में एक पेड़ के नीचे, बहुत विशाल बट वृक्ष पेड़ के नीचे बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, आपस में मंत्रणा कर रहे थे। और रणभूमि के एक छोर पर भीम के कठोर गदाओं से, कठोर गदा से जांग टूट चुका था दुर्योधन का, रणभूमि में कराह रहा था। उसकी कराह का ध्वनि दूर दूर तक जा रही थी, है ना। आप देखे हैं कभी ज्वर, ज्वर मतलब बुखार, जब किसी को हो जाता है, जब शरीर में पीड़ा होता है तो व्यक्ति सोते सोते कराहता है, आ आ का आवाज करता है। तो पास पड़ोस घर के भी लोगों को लगता है कि इसको बहुत जोर की बुखार है, मतलब बहुत पीड़ा में है। व्यक्ति कराहता कब है? जब बहुत ज्यादा पीड़ा हो। दुर्योधन कराह रहा है क्योंकि उसकी दोनों जांघें टूटी हुई है ना। हालांकि हर व्यक्ति को, शास्त्रानुसार हर व्यक्ति को पता है कि गदा युद्ध के समय नियम है कि जांघ में प्रहार नहीं करना चाहिए, पर भीम ने जंघा पे मारा है। बट इसके पीछे का भी कारण है क्यों मारा है ना। आप सभी जानते हैं कि भीम की प्रतिज्ञा थी, क्योंकि दुर्योधन ने जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ताल ठोक करके बोला था कि तुम अभी पांडवों की पत्नी नहीं हो, तुम क्या हो? मेरी दासी हो। ये कुल वधू, उसके कुल परंपरा में सबसे बड़ी वधू, मतलब जो सबसे बड़ी बहू होती है उसको कुल वधू बोलते हैं। अभी वो केवल अर्जुन की ही नहीं थी ना, वो तो 5 पांडवों की भी थी। तो दुर्योधन से भी बड़े कौन थे? युधिष्ठिर महाराज। इसका मतलब द्रौपदी युधिष्ठिर की भी पत्नी थी। तो उस कुल का सबसे बड़ी बहू कौन है? द्रौपदी। उस कुल वधू को, और कुल वधू मतलब घर की जो सबसे बड़ी कुल वधू होती है, भाभी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो एक मां के समान का दर्जा दिया गया है ना। तो एक प्रकार से देखा जाए तो दुर्योधन के लिए भी द्रौपदी मां के समान हुई कि नहीं हुई, है ना। लेकिन वैसे कुलवधू को ये कुल अंगार, जो अपने कुल को नाश करने के लिए ही जन्म लिया है दुर्योधन, वो उस भरी सभा में इसी जांघ को ठोक करके, मतलब ऐसे करके बोला था कि तुम आके मेरी जांघ पे बैठो। और वो भी कैसे? निर्वस्त्र हो करके, वस्त्रों सहित नहीं। निर्वस्त्र करने के लिए महाभारत में हम देखे हैं कि श्री श्री गौर निताय की निर्वस्त्र अवस्था में द्रौपदी को इसी जांघ पे बैठाने का प्रयास किया। और अपने भाई 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन को कहता है कि भाई जाओ उसको बुला करके लाओ, अगर प्रेम से नहीं आती है तो घसीटते हुए लेकर आओ। महाभारत के कथनानुसार उस समय द्रौपदी जी रजस्वला स्थिति में थी, मतलब माताओं को जो पीरियड्स आते हैं उस अवस्था में उनको छूना तक नहीं चाहिए। वैसे अवस्था में द्रौपदी अपने बाल को खुला, उस अवस्था में स्त्रियां बाल खोल के रखती हैं, है ना। उस अवस्था में थी द्रौपदी जी, छूना तक अलाउड नहीं था। वो एक कक्ष में बैठी हुई थी, इधर युद्ध कीड़ा चल रहा था। कौन सा युद्ध कीड़ा? सट्टाबाजी का, जुआ, है ना। युधिष्ठिर महाराज जुआ खेलते खेलते राज्य के साथ साथ, राज्य जब हार गए तो शकुनी ने कहा कि आपके अंडर में एक और रत्न है। वो कौन है? द्रौपदी। द्रौपदी एक रत्न है भाई। स्त्री 14 रत्नों में एक रत्न होती है ना। और ये तुम्हारा पर्सनल नहीं है, केवल वो किसी की पर्सनल औरत नहीं है, वो तुम 5 की है। तो लास्ट देखो, अगर द्रौपदी को दाव पे लगाए और जीत गए तो तुम्हारा झाड़ा हुआ सारा धन वापस।
सारे लोगों ने विरोध किया युधिष्ठिर महाराज का, लेकिन युद्ध क्रीड़ा में भी क्षत्रियों को पीछे हटने का अनुमति नहीं है। ये अगर जंगल में जाकर के जीव हत्या भी करे, शिकार खेले, तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए वो अलाउड है, ठीक है। और जुआ खेले तो ये 4 नियम में से ये वैष्णवों के लिए 4 नियम। अब क्षत्रिय जुआ खेले, कोई ललकारे, बट आजकल का जो जुआ है वो अलग जुआ है ना। वो राष्ट्र स्तर पे, राज्य स्तर पे जो हो, उसके लिए उस अलाउड है ना। नहीं तो स्वयं धर्मराज, युधिष्ठिर महाराज कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, धर्मराज वो जुआ खेलने के लिए बैठे हैं, इसका मतलब वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन शकुनी का कूटनीति वाला पासा आज युधिष्ठिर महाराज को भी फंसा लिया। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को लास्ट दाव में लगाए और सोचे, आत्मविश्वास के साथ, हर व्यक्ति भगवान का प्रार्थना करता है, चोरी करने वाला भी डाका डालने से पहले भगवान से प्रार्थना करेगा, हे प्रभु आप तो माखन चोर हैं, फर्क बस इतना है आपने माखन चोरी किया, हम थोड़ा धन चोरी कर रहे हैं, थोड़ी कृपा बरसाइए। तो हर व्यक्ति प्रार्थना करता है। युधिष्ठिर महाराज भी है ना, हर हर महादेव भगवान का स्मरण करके बोले पासा फेंको, फेंके हार गए है ना। द्रौपदी जी को हारने के पश्चात बहुत खुश हुआ। दुर्योधन को उतना खुशी नहीं मिली थी जितना पूरा राज्य को जीता था। पूरा राज्य जीत लिया था है ना, जुआ में हार गए थे युधिष्ठिर महाराज। लेकिन देखिए जुआ बहुत लालची चीज है। अब युधिष्ठिर महाराज को क्या लालच दिया गया था, द्रौपदी को दाव लगाओ, जीत गए तो सब संपत्ति वापस हो जाएगा। बोले ठीक है। अब देखिए द्रौपदी को हार गए, ठीक है। द्रौपदी से पहले पांडव भी अपने आप को हारे थे है ना, 5 पांडव भी हार चुके थे। तो दुर्योधन ने कहा कि तुम लोग तो हमारे दास है ना, अब जुआ में हार गए हो, तुम कोई युधिष्ठिर राजा नहीं हो, कोई भीम गदाधर नहीं है, कोई कुछ नहीं, अब तुम सब हमारे दास हो। तो तुम जब दास हो तो महारानी कैसे रख सकते हो? द्रौपदी जी महारानी है ना, तुम महारानी कैसे रख सकते हो? तुम ऐसा करो, उसको भी दाव पे लगाओ। अगर उसको जीत गए, उस दाव को जीत गए, तो तुम दास्यता से मुक्त और संपूर्ण संपत्ति तुम्हारे हाथ। बहुत खतरनाक प्रलोभन दिया। ये सारा बुद्धि किसका था? शकुनी। इसके पास ज्यादा बुद्धि नहीं था दुर्योधन के पास मंद बुद्धि था। वो किसके बल पे चल रहा था? बुद्धि शकुनी से लेता था, बल किससे लेता था? कर्ण से। उसको घमंड था, क्योंकि कर्ण एक ऐसा वो योद्धा था जो संपूर्ण भारत के बड़े बड़े योद्धाओं को हरा करके उसका मुकुट अपने दोस्त के चरण में डालता था। मतलब उसका दोस्त कौन था? फ्रेंड दुर्योधन। दुर्योधन उसके बल पौरू से बहुत प्रसन्न है। हाँ, हमारे पास एक ऐसा मित्र है जो किसी को भी पराजित कर सकता है। तो बल, उसके बल पर बहुत ये घमंड था। और बुद्धिमानी के विषय में तो शकुनी को तो जानते ही हैं, कूटनीति है ना। कूटनीति में बहुत बड़ा डिग्री प्राप्त किया था। बड़े बड़े क्या बोलते हैं, कूटनीति करने वाले लोग भी शकुनी के परछाई से डरते थे लोग। अरे बाप रे, शकुनी महाराज आ रहे हैं, हटो। पहले ही हार स्वीकार कर लेते, महाराज जुआ नहीं खेलना है, हम हार गए आपके सामने, चलिए पान खा लीजिए हमसे तो उस परिस्थिति में प्रलोभन दे करके जब द्रौपदी हारी, तो उस समय इसी दुर्योधन ने बोला था कि निर्वस्त्र करके मेरे जांग पे बैठाओ। उस समय देखा जाए तो भीम गुलामी में थे, गुलाम बने थे ना, जुए में हार गए थे अपने आप को, तो भी क्षत्रिय का खून खौल उठा और भरी सभा में भीषण नाद करते हुए भीम कहते हैं कि दुर्योधन, तुम जिस जांग पे द्रौपदी को बैठाने की बात कर रहे हो ना, उस जांग को मैं अपनी गदा से तोड़ूंगा, ठीक है। आज उसी जांग को भीम ने
गदा से तोड़ दिया है, क्योंकि जांग का ही पार्ट जो था ना वो कच्चा था। कच्चा बोले तो स्ट्रॉन्ग नहीं था, बाकी सारा बॉडी उसका एक एक नख बाल तक वज्र का हो चुका था, कोई व्यक्ति तोड़ नहीं सकता था। इसके पीछे का भी इतिहास आप जानते हैं। गंधारी ने आज जीवन में पहली बार देखने का प्रयास किया, और प्रयास का फल क्या था? बेटा मैं तुमको देखना चाहती हूं, लेकिन नग्न अवस्था में। गंधारी ने पूरा बात नहीं बताया कि मैं देखूंगा तो तुम वज्र के हो जाओगे, फिर तो कृष्ण का भी नहीं सुनता। लेकिन भगवान कहते हैं ना, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि देने वाला हूं। यहाँ गंधारी का भी बुद्धि भगवान हर लिए। गंधारी बोल सकती थी ना पूरा प्लान कि बेटा ऐसा ऐसा है करके, हाँ, लेकिन आज भगवान सुहृद सर्वात्मा, भगवान सबके हृदय में रहने वाले हैं, गंधारी के मति को हर लिए। और गंधारी केवल इतना ही बोली कि बेटा तुम यमुना में स्नान करके मेरे पास आओ, ठीक है, और स्नान करने के बाद निर्वस्त्र हो कहीं आना। जो गौ माता की जय। देखिए महाप्रसादे गोविंदे। वो जब तक खाएगी नहीं तब तक मानेगी नहीं। उनको खिलाइए 2-4 टमाटर और बाहर करके आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो किन विषयों पर हम लोग थे? गंधारी का भी आज मति भगवान ने हर लिया। गंधारी ने कहा कि तुम आओ, और उसी रास्ते में आप सभी जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय था। ब्रह्म मुहूर्त से पहले रात्रि का समय था, और भगवान को तो सब प्लान पता है। वो जानते हैं कि ये बदमाश अगर वज्र का हो गया तो जीता हुआ युद्ध भी हाथ से गया, है ना। क्योंकि कोई कितना भी करे, जब भीम से युद्ध हो रहा था ना, तो भीम का भी शरीर वज्र से कम नहीं है। सर पे जब गादा एक दूसरे को मार रहे थे तो लग रहा था कि घंटा बज रहा है मंदिर का। टन टन का आवाज आ रहा है ना। वो भीषण गादा 10,000 हाथी का बल रखने वाला भीम जब मारते थे क्रोध भरी आंखों से देखते हुए, तो लगता था कि बड़ा घंटा बज रहा है, टन सन का आवाज, लोहा टकराता है ना वैसे। और भीम का भी वज्र से तो कम नहीं था। दुर्योधन मारता था भीम के सर पर। युद्ध के समय दोनों का मुकुट गिर चुका था, तो भीम भी धरती में कम से कम 1-2 फीट अंदर जाते थे, इतना प्रहार, लेकिन सर फूटता नहीं था। हम लोगों को कोई एक ढेला मार दे तो इतना कमजोर बनाया है भगवान ने खोपड़ी। लेकिन गजब थे वो लोग। तो दुर्योधन जब जा रहा था तो भगवान रास्ते में मिले और बोले कि कहाँ जा रहे हैं? बोले होंगे हरे कृष्णा प्रभु जी कहाँ जा रहे हैं? तो वो तो सबसे पहले अपना दोनों हाथ, है ना, आगे किया अपने प्राइवेट पार्ट को ढकने के लिए। क्योंकि भगवान समधी भी है ना। भगवान दुर्योधन का समधी, मतलब दुर्योधन के पुत्री से भगवान के पुत्र का शादी हुआ है। हाँ हो चुका था। तब भगवान बोल रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? बोल रहे हैं रास्ते में ज्यादा समय बर्बाद मत कीजिए, मुहूर्त चला जाएगा, मैं जा रहा हूं अपनी माँ के पास। बोले माँ के पास इस अवस्था में? अरे माना कि माँ और बेटे में कोई भेद नहीं होता है, पर बाल्य अवस्था में माँ ने नग्न अवस्था में बच्चे को किसी भी प्रकार से ले सकती है। बट तुम मेरे समधी बन चुके हो, तुम्हारी पुत्री का शादी, तुम कितने बड़े हो गए हो, और इस अवस्था में छी 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 छी, समाज क्या कहेगा? इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा दुर्योधन, इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। भगवान बोलने में बहुत पटु है। है ना। कई बार बलराम जी को क्रोध आता था, तो उनको कंट्रोल करने वाला कौन था? कृष्ण, केवल बातों से। अब सुभद्रा हरण की बात ले लीजिए, है ना। सुभद्रा हरण के समय संकल्प ले लिए बलराम जी, अर्जुन को मृत्यु दंड दूंगा, छोड़ूंगा नहीं।
उसने इतना दुस्साहस किया, मेरी बहन का हरण किया। तब अर्जुन ने देखा कि ये बलराम है, ये बलराम दूसरा कोई नहीं, ये स्वयं मेरा ही बल है। और मारे कृष्ण तो राखे के, अब ये स्वयं मारना चाह रहे हैं तो उसको, अर्जुन को कौन बचा सकता है। तब भगवान ने कहा कि अच्छा दाऊ, पहले तो ये पता करो कि हरण किया किसने है। तो दासियों को बुलाया गया, दासियों से पूछा गया रथ कौन चला रहा था, तो सुभद्रा। आओ। तब भगवान कृष्ण टाइट हुए थोड़ा सा, दाऊ मेरा सखा ऐसा कर नहीं सकता है, अर्जुन का हरण सुभद्रा ने किया है, अब दंड किसको दोगे तुम। भगवान बलराम जी कहते हैं कि इसमें तेरा ही हाथ है, तुमने सब सेटिंग करके दिया है इन लोगों को। भगवान यहाँ सिखा रहे हैं, अगर विशुद्ध प्रेम है ना, तो आज भाई कोई है माई का लाल संसार में, कोई भाई जो अपनी बहन को स्वयं भगाता है किसी व्यक्ति के साथ। विशुद्ध प्रेम का साथ भगवान ने दिया। बलराम जी भोले भाले हैं, बलराम जी का थोड़ा भी दुर्योधन सेवा, कोई भी सेवा कर देता था तो प्रसन्न हो जाते थे। कुछ लोग भक्त लोग होते हैं ना, थोड़ा भी सेवा कर दीजिए तो लगता है कि अपने आप को ही आपको दे देंगे, है ना। बट ये भावुकता है, बलराम जी भावुकता में दुर्योधन से अपनी बहन का शादी कराना चाह रहे थे। किससे? लेकिन भगवान कृष्ण जानते हैं ना, किसी भी कन्या को किसी को देने से पहले गुण अवगुण भी देखना है। अर्जुन स्वयं नर है, नारायण का अंश अर्जुन, अब अर्जुन जैसा वर कहाँ मिलेगा। तो भगवान की इच्छा थी सुभद्रा का अर्जुन से शादी करे। तो हम लोग इस विषयों का चिंतन कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण बोलने में बहुत पटु है। अब भगवान किसी को समझावे और व्यक्ति नहीं समझे, है ना। लेकिन ये प्रश्न उठ रहा है कि भगवान संधिदूत बन करके गए थे और समझाए थे, तो क्यों नहीं दुर्योधन को समझ में आया? क्योंकि वही कृष्ण उसके हृदय में बैठ के उसको समझने से इनकार कर रहे थे। बाहर से समझा रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन अंदर भी तो कौन है? दुर्योधन ने अपने भाषा में भगवान से कहा, भरी सभा में, मधुसूदन तुम्हारा एक एक वाक्य मुझे समझ में आ रहा है, पर क्या करूं, मेरे हृदय में कोई है जो मुझे समझने से इनकार कर रहा है। वो कौन है? भगवान, है ना। तो भगवान बलराम जी को समझाते थे और बलराम जी समझ जाते थे। ये दुर्योधन का जब जांघ टूटा, उस समय भी गदा उठा लिए भीम को मारने के लिए, बोले ये तो नहीं बचेगा, इसने युद्ध नीति का उल्लंघन किया है, इसने मेरे प्रिय शिष्य को मारा है। किसको? प्रिय शिष्य। सबसे प्रिय कौन था बलराम जी का? दुर्योधन। अब आप इसी से विचार कीजिए कि जो व्यक्ति अपनी बहन को देना चाहता है, उसके लिए वो व्यक्ति उसके जीवन में कितना प्रिय होगा। बलराम जी को प्रिय कौन था? दुर्योधन। दुर्योधन का जब जांघ टूटा तो बलराम क्रोधित होकर गदा उठाए और बोले कि भीम अब बचेगा नहीं। भगवान ने देखा कि हारा हुआ युद्ध भी हराने का काम कर रहे हैं, कितना मेहनत से इसको मारा गया है, और ये भीम को ही तो भगवान कृष्ण फिर अब वहां पर बोलना चालू की बलराम जी से, बलराम भैया, दाऊ, तुम ये बताओ कि भीम के जगह पे तुम होते तो क्या करते? भीम ने अपने प्रतिज्ञा का पूर्ति किया है, इसने कोई अन्याय नहीं किया है। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो यही पापी दुर्योधन, पापी बोल रहे हैं भगवान, यही पापी जो अपने पाप कर्मों को भोग रहा है, करा रहा है, इसी ने प्रतिज्ञा लिया था, अरे इसी ने बोला था जांघ पे बैठने के लिए, और भीम ने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं तुम्हारी जांघ को तोड़ूंगा। तो भीम ने तो कोई गलती नहीं किया, इसको क्यों मारना चाहते हैं? कुछ भी हो, इसने युद्ध नीति का उल्लंघन किया है, कोई और जगह क्यों नहीं मिला? तो बलराम जी को थोड़ी पता था कि सारा शरीर वज्र का हो गया है, वो पीठ पे भी मारता था तो घट्टा का आवाज आता था, है ना। लेकिन भीम को भी पता नहीं था किसका सर। बोले भीम पूरा बल लगा करके मार रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है, और भीम का हालत खराब हो रहा था।
क्योंकि जितना भी प्रहार करते थे भीम, उसको कुछ फर्क पड़ता था नहीं। दुर्योधन को 1% फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शरीर वज्र का है ना। लेकिन भीम अब धीरे धीरे बलहीन हो रहे थे। उस समय भगवान कृष्ण और अर्जुन ने विचार किया कि ये तो चला जाएगा, ये तो लग रहा है प्रिय हो जाएगा आपको, जल्दी कुछ कीजिए। तब भगवान कृष्ण ने, ओहो मझिला भैया, है ना, अब युद्ध में पूरा मन लगा करके युद्ध हो रहा है, लेकिन भगवान इशारा कर रहे हैं बार बार, फिर भी अर्जुन को फिर मारने दो इसको, है ना। अर्जुन को भी टेंशन है, ये देख क्यों नहीं रहे हैं भीम, है ना। तो भीम मानो ऐसे बोल रहे, अरे तुम शांत रहो, थोड़ा रुको, इसको इस बार तो मारूंगा ही, है ना। लेकिन कितना भी मारते थे, दुर्योधन को कुछ फर्क पड़ता नहीं था। लेकिन अब इनका बल धीरे धीरे घट रहा था, क्योंकि हजारों गदा मारा था, और जहां जहां मारा था वहां, क्योंकि इनका शरीर नॉर्मल था ना भीम का, और इसका लोहे का बन गया था, है ना। तब भगवान कृष्ण ने इशारा किया, ओहो मझिला भैया। तो बलराम जी को भी लगता था, कभी कभी पहलवानों को जब उत्साहित करना पड़ता है ना, तो ऐसे बोला, ऐसे करते हैं ना पहलवानों को उत्साहित करने के लिए। तो बलराम जी को लगा कि ये उत्साहित कर रहा अपने शिष्य को, लेकिन बलराम जी खुश थे कि हमारा पार्टी तगड़ा है। लेकिन बलराम जी को क्या पता था कि कृष्ण के एक एक बात में एक एक रहस्य है ना। तो जब ऐसे करते थे तो भीम सोचते थे कि मुझे उत्साहित कर रहे हैं, लेकिन जब कृष्ण ने इस अंगुली से कहा, अहो मझिला भैया, अहो अहो, यहाँ यहाँ प्रहार करो, तो एक ही गदा खींच करके भीम तो मारे ही, एक ही बार में गिर गया, है ना। तब कृष्ण कहते हैं, ओ मझिला भैया यहाँ भी, है ना। अर्जुन और कृष्ण युद्ध के चारों तरफ घूम घूम करके अहो 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 कर रहे हैं ना। अब बलराम जी की परेशानी बढ़ गई, है ना। बलराम जी समझ गए, बोले अरे ये तो अन्याय, सारा अन्याय है, युद्ध रोको। भीम को अर्जुन ने और कृष्ण ने इशारा किया, रुकना ही नहीं है, एकदम फुल स्पीड में अपना काम करो, मार के गिराओ, बाद में देखेंगे, मीटिंग बाद में होगी। है ना। बहुत सारे भारतीय लोग बोल रहे हैं ना, पहले बम फेंको, बाद में मीटिंग करेंगे। वही बात आज यहाँ पे हो रही है ना। अर्जुन और कृष्ण चाहते हैं कि पहले मार के जांग तोड़ो इसका, बाद में देखेंगे बलराम जी क्या रिएक्शन दिखाते हैं। तो अंततोगत्वा भीम के कठोर गदा से उसकी जांघें टूट गई। अगर उसकी माँ का वरदान दुर्योधन को नहीं होता तो बहुत पहले भीम मार चुके होते। भीम के पास बल था, लेकिन गदा का युद्ध कला सबसे बेस्ट, इनसे भी बढ़िया जानता था कौन? दुर्योधन। क्योंकि दुर्योधन को मिथिला में जब बलराम जी गए थे ना, तो मिथिला जाकर के सीखा था ये। नेपाल में सीता जी का गांव है ना मिथिला, वहां पर बलराम जी हॉलीडेज गए, होली क्या बोलते हैं, हाँ हॉलीडे में गए थे, ये समर कैंप करने के लिए, गर्मी का छुट्टी मनाने के लिए गए थे उधर गंडकी नदी के तट पर। तो एकांत में दुर्योधन को भी वहीं पर गदा युद्ध सिखाए थे। तो युद्ध कला में बहुत परिपूर्ण था। बलराम जी सिखाए थे, बलराम जी गुरु थे ना युद्ध, गदा युद्ध का। तो बलराम जी ने देखा कि आज हमारा प्रिय शिष्य धरती पे गिर गया, तो आज से क्रोधित होकर के वो बलराम जी चले जाते हैं। सभी लोग दुर्योधन को एकांत छोड़ के चले गए। अब यहाँ पर उस युद्ध कला को के विषय, उस युद्ध के विषय में कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा को पता चला, है ना। तीनों को पता चला कि मेरा स्वामी रणभूमि में गिरा हुआ है, मरा तो नहीं है बट गिरा हुआ है ना। तब इन लोगों ने रात्रि के अवस्था में बैठ करके चिंतन कर ही रहे थे, तब तक उन्होंने एक दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था? अच्छा, रात्रि की अवस्था में एक पक्षी है जिसको दिखाई देता है, आपको पता है उसका नाम क्या है? हाँ, उल्लू बोलते हैं हम लोग, जो माँ क्या बोलते हैं, लक्ष्मी जी का वाहन,
है ना। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी उल्लू पे बैठ के आती हैं, जिसके घर पे आती है ना उसको अंधा कर देती हैं। मतलब लोग मदान तो हो जाता है ना पैसे के घमंड में, अब जिसके पास ज्यादा लक्ष्मी वो अंधा नहीं हो जाता है। तो वही बोलते हैं कि लक्ष्मी जी किस पे आती हैं, उल्लू पे बैठ करके आती हैं। तो लक्ष्मी जी जिसके ऊपर सवार हो जाती है उसको अंधा कर ही देती हैं, उसको दिखाई देता है केवल रात्रि में। आपको प्रमाण देखना है तो हाईटेक सिटी जैसे सिटी में जाइए, 2 बजे 3 बजे 12 बजे से 3 बजे के अवस्था में जाके देखिए, है ना। अर्धनग्न अवस्था में बच्चे और बच्चियां जा करके रात भर खाते हैं पीते हैं घूमते हैं भूत की तरह, है ना। उनको रात्रि में दिखाई देता है, दिन में देखेंगे तो एकदम साइलेंट अवस्था में पता नहीं किस कंदरा में बैठे रहते हैं, पर वो निकलते हैं कब, रात्रि में, है ना। और ये जो कौवे होते हैं ना, कौवे उनको दिन में दिखाई देता है रात में नहीं। और कौवों का 2 आंखें हैं ना, उसमें से एक आंख भगवान राम ने फोड़ दिया था। जब सीता जी को चोंच मारा था उसी समय भगवान राम ने एक ये उठाया था, क्या बोलते हैं उसको, तिनका, जिस चटाई पे बैठा है ना उसको, कूस का। तो दोनों आंख फूट गया था, लेकिन ये रोने लगा ये, क्योंकि इंद्र का पुत्र ही, जयंत इंद्र का पुत्र स्वर्ग का, वो ही कौवा का रूप लेकर के आया था। तो इंद्र लगे रोने कि हमारा बेटा इतना सुंदर, अभी शादी भी नहीं हुआ, मार के आंख फोड़ दिए इसका इसका शादी विवाह, इसका परिवार कैसे चलाएगा। तब तो भगवान ने आशीर्वाद दे कि इसमें से एक आंख काम करेगा, है ना। तो बोले कि एक आंख काम करेगा तो एक साइड का दिखाई नहीं देगा, है ना, एक साइड से कोई भी इसको ठोक के चला जाएगा। आप ऐसा कृपा ना करिए, आप कृपा निधान है, आपका नाम कृपा निधान है। भगवान राम ने कहा कि ठीक है, दोनों आंख दिखने में सुंदर दिखेगी, बट जिधर दिखेगा उधर ही दिखेगा, है ना। तो कौवों को दृष्टि एक ही आंख में होती है ना। अगर वो इधर देखना चाहते हैं लेफ्ट में तो इधर की आंख का रोशनी खत्म, और इधर देखना चाहते हैं तो इधर का खत्म, इधर दिखाई देगा। यह अद्भुत रहस्य है। तो कौवों को दिखाई नहीं देता है रात्रि में, उल्लू को रात में दिखाई देता है। पेड़ के नीचे जब मीटिंग चल रही थी तो एक उल्लू आया और उस पे बहुत सारे घोंसला बना करके रह रहे थे कौवे, है ना, अपना घर में सो रहे थे आराम से, और एक उल्लू आकर के बहुत सारे कौवों का वध कर दिया सोए हुए अवस्था में। सोए हुए अवस्था में एक उल्लू आकर के सबको मार दिया। अब इस दृश्य से इनको प्रेरणा मिल गई, बोले अरे कुछ न कुछ विधाता का कृपा है, तब ये दृश्य हमको दिखाई दे रही है। भगवान कुछ चाहते हैं, हम लोग भी अपने स्वामी को ऐसे ही प्रसन्न करना चाहते हैं। ये लोग गए दुर्योधन के पास, बोले स्वामी हम तीनों तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन प्रयास है कि तुम, आपको प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि अब उसको पता था कि इनके बस की बात नहीं है पांडवों का सर काटना, लेकिन आज्ञा क्या दिया, जब हम किसी को जानते हैं कि ये व्यक्ति ये नहीं कर पाएगा तो जानबूझ करके बोलते हैं कि ये करो, है ना। तो दुर्योधन ने मानो जानबूझ करके उनको क्या बोला कि पांडवों का सर काट के लाओ, मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि उसको पता है कि उनके रखवाली करने वाला स्वयं कृष्ण, उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो ये भी एक प्रकार से मानो दुखी होकर के बोलता है कि जब मैं जी रहा था तब तुम लोगों ने दिल से काम नहीं किया, आज मरने जा रहा हूं तो दिल से काम करने की इच्छा जता रहे हो, तो जाओ जरा ये करके दिखाओ, है ना। और पहले से दृश्य देखे ही थे, ये तीनों ने जाकर के मीटिंग किया, और सोए हुई अवस्था में अश्वस्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कृतवर्मा कृपाचार्य को अश्वस्थामा ने कहा कि तुम सैनिकों को देखो, बाकी हम देख लेंगे, है ना। अब बहुत फिल्मों में आप देखे हैं ना, रुमाल में कुछ लगा करके ऐसे सुखाते हैं और ऐसे हो जाते हैं लोग, तो कुछ ऐसे बाण मारे कि सारे सैनिक सो गए, है ना। और कुछ लोगों को मुंह दबा करके गला काट करके, मतलब जैसे कैसे भी सैनिकों को संभाल लिए कृतवर्मा और कृपाचार्य। अश्वस्थामा पहुंचा उसी शिविर में जिस शिविर में पांडव सोते थे, और जिस शिविर में पांडव सोते थे उस शिविर की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। लेकिन आज अश्वस्थामा देख रहे हैं कि सुरक्षा, इस शिविर का सुरक्षा बल वाले भी पता नहीं कहाँ है ना। तो उसको डाउट हुआ, लेकिन विचार ये भी हुआ कि हो सकता है इन लोगों ने युद्ध जीता है
निश्चिंत होकर के, अब जब किसी को भय नहीं है तो फिर सिक्योरिटी गार्ड किस काम की है? सिक्योरिटी गार्ड हमको चाहिए वहां ना जहां हमें भयभीत हो, भय भय। तो अश्वत्थामा शिविर में प्रवेश किया, जिस शिविर में पांडव होते थे। लेकिन आप सभी को जानकारी है कि भगवान अंतर्यामी है, सभी सब चीज उनको सब प्लान पता चल गया, और पांडवों की रक्षा के लिए भगवान ने शिविर चेंज करा दिया जगह। जिस शिविर में, जिस बेड पे पांडव सोते थे, आज उस बेड पर, है ना, बच्चों को सुलाने का प्लान किया गया। प्लान बोले तो यही था, बच्चे भी होते हैं ना, जैसे खुशी में, चलो आज खुशी है तो तुम आज हमारा, कभी कभी हम लोग बड़े बड़े ऑफिस में जाते हैं तो बड़े बड़े ऑफिस वाले बड़े पोजीशन पे हैं, है ना, लेकिन वो क्या करते हैं, महाराज महाराज आप इस पे बैठिए, अपना कुर्सी देते हैं कि नहीं देते हैं? तो क्या वो दे दिए तो हमारा हो गया? वैसे ही पांडव अपना बेड शेयर किए खुशी में, बट ये खुशी पांडवों के लिए था। भगवान कृष्ण जानते थे सारी लीलाएं कि क्या होने वाला है। अश्वत्थामा शिविर में पहुंच करके, अब इसका क्या ज्यादा विस्तार करना है, विस्तार करेंगे आज के श्लोक के विषय में। अभी तो ये भूमिका, पीछे का बैकग्राउंड बताया जा रहा है। अश्वत्थामा ने 5 बच्चों का गला काट दिया। वो ठंडी का दिन था, दिसंबर ठंडी का दिन होता है ना, सब बेडशीट ओढ़ के सोए हुए थे ऊपर तक। गर्मी का दिन होता तो पंखा चला के सोए होते, लूजर पहन करके, क्यों महामंत्र तो समझ में आता लाइट वाइट जलाने से कि ये कौन है, ये कौन है। अब ठंडी का दिन है, वो तो जगा सकता नहीं कि हरि बोल कौन है, जरा दिखाइए चेहरा, में मारने आ जाऊं। या पांचों बेड पे 5 लोग सो ही रहे थे, तो उसको कंफर्म हो गया यही है, यही है हमारे स्वामी के हत्यारे। आज अब मेरा मिशन सक्सेस, है ना, काफी लोगों को मारो, जीने का अधिकार नहीं है। गजब 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 शास्त्र है इस दुनिया में भाई। तो अश्वत्थामा अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए इन सोए हुए काफिरों को मारने का प्रयास करना जारी किया। काफिर मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? विचार किया कि इन लोगों ने हमारे स्वामी के साथ अहित किया है ना, जांग तोड़ा है, मारूंगा। उसने अंततोगत्वा सबकी हत्या कर दी। लेकिन दुर्योधन ने मांग क्या किया था? 5 का सर लाना, है ना। अब इस रात्रि की अवस्था में अपने नोकीले धार वाले कटारी, कटारी बोले तो तलवार से एक छोटी बहन होती है उसकी, कटारी की छोटी बहन, नहीं तलवार की छोटी बहन होती है, उसका नाम है कटारी। ये कटारी से भगवान के नैनों का भी उपमा दिया गया है ना, नैनों की कटारी वारी, है ना। हाँ, बहुत तीक्ष्ण। कुछ लोग अपने नेत्रों से ही हत्या कर देते हैं ना, इशारा इशारा में, है। तो भगवान के नेत्रों का भी कटारी से उपमा दिया गया है। अब वो कटारी निकाला और कटारी से सबका गला काट करके वही बेडशीट उठाया, बेडशीट में ले करके पीछे लाद करके गया जहाँ दुर्योधन करा रहा था, जहाँ दुर्योधन गिरा हुआ था रणभूमि में। दुर्योधन बड़ा प्रसन्नता से अश्वत्थामा बोलता है, स्वामी तुम्हारे प्रसन्नता के लिए आज मैंने बहुत बड़ा कार्य किया है। आज मैंने अपने जीवन में सबसे उत्तम कार्य किया है कि अपने स्वामी को प्रसन्न किया है। ये लो भेंट। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ, बोले कृष्ण किधर थे? मानो अश्वत्थामा ने बोला कि आम खाने से मतलब है कि खुफली गिनना है आपको। वो कृष्ण कहाँ थे मैं क्या जानूं? आपने बोला था पांडवों का सर लाना, ला दिया ना, ये लो। उसने सभी बच्चों के सर को कहा कि एक एक करके मेरे हाथ में दो। सबका सर जैसे पका हुआ आम होता है ना, वैसे पच पच करके। अब इसके मन में बेचैनी बढ़ने लगा। किसके? दुर्योधन। दुर्योधन को डाउट होने लगा ये कहीं 5 पांडवों के अलावा 5 उनके बच्चों का सर तो नहीं लाया है। तब उसने कहा कि भीम का सर दो, क्योंकि भीम का सर वज्र की तरह है। आज मैंने हजारों गदा उसके सर पे मारा, फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ, उसका सर दो। तो उसमें से सबसे बड़ा सर जो भीम के माध्यम से जो पुत्र का जन्म हुआ था, उसका सर जब दिया तो वो भी वैसे ही टूट गया। तब दुर्योधन को, पहले तो बहुत खुश था,
कि 5 पांडव मर गए। दुर्योधन चाहता तो उस समय से भी अपना ट्रीटमेंट करा करके जी सकता था, जागे टूटा था ना, प्राण तो नहीं निकला था ना। आज किसी का भी रीढ़ का हड्डी भी टूट जाता है तो डॉक्टर जोड़ ही देते हैं। अरे कुछ नहीं तो व्हील चेयर पे होकर के राज्य करता ना है? उसका यही मकसद था कि मैं व्हील चेयर पे भी बैठ करके कम से कम राज्य तो करूंगा, पांडव नहीं रहना चाहिए। लेकिन दुर्योधन को भी एक शराब था, एक समय में खुशी और गम, हर्ष और शोक दोनों होगा तभी उसका मृत्यु होगा। एक ऋषि का शराब था। तो उसको शोक इस बात का हुआ कि अब हमारे कुल परंपरा में हमें तर्पण देने वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि ये लास्ट वंशज थे ना पांडवों के। अब ये मर गए और पांडव भी एक दिन बूढ़े होकर के मर जाएंगे तो हमको तर्पण कौन करेगा। इस बात का बहुत बड़ा दुख हुआ। और खुशी किस बात की हुई थी कि पांडवों का सर काट के लाया। ये दोनों एक साथ हुआ, दुर्योधन प्राण त्याग के मर गया, वहीं पे प्राण त्याग दिया। अब इन तीनों को बहुत बड़ा भय हुआ। तो इस घटना का संज्ञान देने वाला सबसे मेन व्यक्ति कौन था? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा क्या किया? भयभीत होकर के भागा। और भयभीत होकर के भागा और इधर मॉर्निंग काल में समय, सुबह के समय में जब द्रौपदी गई अपने बच्चों को जगाने के लिए, अरे प्रतिदिन मंगला आरती 4 बजे जगने वाले बच्चे आज 8 बजे तक क्यों सो रहे हैं? तो सब बोला चलो आज छुट्टी है, होली है, आज हॉलीडे है, आज युद्ध जीतने के खुशी में बच्चे थोड़ा सोने दिया जाए। लेकिन जब वो गई तो देखी सैनिक मरे हुए हैं, शिविर में सारे बेड ब्लड से लथपथ है। तब हाय करके रोना धोना चालू किया। रुलाई का आवाज सुन करके 5 पांडव दौड़े दौड़े आए। भगवान तो मधुसूदन सब जानते हैं, वो भी आए। मानो वो भी नाटक ऐसे कर रहे जैसे कुछ जानते ही नहीं है। अरे ये कब हुआ, कैसे हुआ? तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ये कार्य अश्वत्थामा के अलावा दूसरा कोई नीच व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। अच्छा, अश्वत्थामा, ये तो स्टोरी सभी को पता है। ये अश्वत्थामा के विषय में हम सभी जानते हैं कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है ना। आपको पता है अश्वत्थामा इतना बड़ा व्यक्ति था, इसके आगे पीछे बहुत बड़ी काफिला चलती थी, क्योंकि किसका पुत्र था? द्रोणाचार्य। और मित्र किसका था? दुर्योधन का। और युद्ध कला में सबसे तेज अश्वत्थामा था। लेकिन जब अर्जुन युद्ध कला में आगे बढ़ने लगे तब अश्वत्थामा को जलन होने लगी। किससे? अर्जुन से, और अर्जुन के अलावा अपने बाप से भी। उनको सिखा कौन रहा था? इन्हीं का पिताजी द्रोणाचार्य। अब ये दोनों से राग द्वेष करना चालू किया और इसका लाभ किसने उठाया? दुर्योधन। तुरंत मैत्री बोला हमारा दोनों का ब्लड मिल रहा है, राशि एक है, तुम्हारा भी दुश्मन हो और हमारा भी, आओ हम गले मिल जाते हैं मित्र, है ना। अपना मित्र बना लिया। अब इसको अश्वत्थामा का खातिर बातिर करना चालू, है ना, बढ़िया मदिरा पहुंचाना। अब ब्राह्मण का पुत्र है, उसको अपने संगति में, है ना, खिलाना पिलाना, पप लेके जाना, सारा चीज करना चालू किया है ना। अपने मित्र के प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। कौन? दुर्योधन। युद्ध कला में जानते हैं, जब गुरुकुल में कौरव पांडव और देश विदेश के बड़े बड़े राजाओं के पुत्र जब पढ़ रहे थे, उसी कक्षा में, उसी क्लास में अश्वत्थामा भी था। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने बच्चे को अच्छा विद्या दें। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य क्या करते थे, सारे बच्चों को काम में लगा देते थे और अपने बच्चे को 2 घंटा स्पेशल ट्यूशन देते थे, है ना। अब सारे बच्चों को कौन से काम में लगा देते पता है आपको? मिट्टी का घड़ा, और मिट्टी के घड़ा के पेंदी में नीचे होल मार देते थे वो, ठीक है। राजकुमार है, उनको क्या पता है पानी कैसे भरना है? वो कभी पानी भरे हैं? अरे गरीब का मजदूर का बेटा होता तब न पता चलता, पेंदी फूटा है तो मिट्टी से उसको भर दो, है? अब राजकुमार के बच्चे हैं, गुरुदेव ने आज्ञा दिया जाओ यमुना से जल लेकर के आओ। सब लोग जाते थे नदी से जल लेने के लिए।
और बोलते थे कि जब तक जल नहीं लेकर के आओगे तब तक आश्रम में नहीं आना है। दोपहर के समय में सारे बच्चों को उनका ट्यूशन करा के ब्रेकफास्ट दे करके वो घाड़ा दे करके सबको भेज देते थे, कहाँ? पानी लाने। अर्जुन भी जाते थे, लेकिन अर्जुन तो बड़े बुद्धिमान है ना। ददामी बुद्धि योगम तम भजामी प्रीति पूर्वकम। बाल्य अवस्था से ही प्रीति भगवान से है, तो भगवान कहते हैं जो मेरे से प्रेम करता है, प्रीति करता है, उसको मैं क्या देता हूँ? बुद्धि देता हूँ। सभी लोग अपना घड़ा भरते थे, आश्रम में आते आते घड़ा का पानी खत्म, अरे खत्म हो गया, फिर चलो। ऐसे करते करते पूरा दिन लग जाता था। तब तक अश्वत्थामा को ये विद्या खूब पढ़ा रहे हैं। कौन सा विद्या? धनुर्विद्या, है ना। अर्जुन ने विचार किया कि अरे ये तो पानी गिर जा रहा है। तो अर्जुन ने क्या किया, घाड़ा को सब लोग ऐसे उठाते थे, पानी नीचे गिरता था, रास्ता चलते थे इधर, पता नहीं चलता था। लेकिन अर्जुन ने जब देखा तो घड़े को यहां रखा और ऐसे लेके गया, एक बूंद पानी नहीं गिरने दिया, क्योंकि नीचे फूटा हुआ घड़ा को हाथ लगाया ना। द्रोणाचार्य ने विचार किया ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है और उसको कैसे भगा दे, है ना। तो वो धनुर्विद्या दो लोगों को मिली। किसको किसको? वो देना चाहते थे केवल अश्वत्थामा को, है ना। पुत्र के प्रति अपना प्रेम ज्यादा था, और वो भी पुत्र बहुत लंबा काल के बाद जन्म लिया था, है ना। कृपाचार्य की बहन कृपी से ही द्रोणाचार्य का विवाह हुआ था। इन दोनों को संतान नहीं हो रहे थे। इन दोनों ने बहुत कठोर तप तपस्या किया। किसका? भगवान शिव का। और कहा कि हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो आप जैसा बलवान हो। भगवान शिव के रुद्र 11 रुद्रों में अश्वत्थामा का भी एक नाम है, आपको पता है? ये भगवान शिव का अंश है ना। क्रोध, और भगवान शिव को क्रोध आता है ना, तो ये क्रोधावतार, रुद्रावतार अश्वत्थामा बहुत लंबा काल के बाद। तो पुत्र के प्रति बहुत स्नेह प्रेम था। अश्वत्थामा को बहुत स्पेशल विद्या सिखाना चाह रहे थे। वही स्पेशल विद्या जो अर्जुन ने सिखाया था। कौन सा, क्या नाम था उसका? बोल रहा हूं, अभिमन्यु का चक्रव्यूह वाला। चक्रव्यूह का स्पेशल ज्ञान दे रहे थे अपने पुत्र को। लेकिन अर्जुन ने अपने बुद्धिमत्ता से पानी का घड़ा भर के जब लाते थे जल्दी जल्दी, तब उस विद्या का अंश इनको भी प्राप्त हुआ। तो ये जो चक्रव्यूह का जो ज्ञान था ना, कि केवल दो ही योद्धाओं को पता था, एक तो अश्वत्थामा और एक अर्जुन। लेकिन अश्वत्थामा से भी ज्यादा बुद्धिमान कौन था? अर्जुन, क्योंकि अर्जुन सतो गुण स्वीकार किए थे, वो सतो गुणी थे, ठीक है। ये थोड़ा सा तामसिक था। और ऐसा है ना कि हम चाहते हैं अपने बेटा को बहुत बड़ा आदमी बने, जिससे ज्यादा अपेक्षा रखते हैं ना, वही हमको धोखा देता है ना। ये द्रोणाचार्य ने सबसे ज्यादा अपेक्षा रखा कि मेरे जैसा, मेरे समान मेरा बेटा धनुर्धर बने, है ना। लेकिन नहीं बन पाया। तो अर्जुन का जो द्रोणाचार्य के साथ जो लगाव था, जो प्रेम था, वो बहुत अगाध था, है ना। जब गुरु प्रसन्न होता है ना, तो अपना पूरा ज्ञान का भंडार खोल देता है एक शिष्य के लिए। अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य ने ज्ञान का भंडार खोल दिया, और इन विषय से राग द्वेष में जलने लगा कौन? उन्हीं का पुत्र। अपने पिता को भी दुश्मन मानने लगा, और इसका लाभ उठाया कौन? दुर्योधन। वही अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आज भी है, चिरंजीवी है। 3000 साल तक के लिए भगवान ने उसको श्राप दिया है। ऐसा कोई कहता है कि इस धरती पर कलयुग तक उसको श्राप मिला है, क्योंकि जन्म से ही उसके मस्तक पर, भगवान शिव के तीसरे नेत्र है ना, वैसे ही जन्म से ही उसके मस्तक पे मणि था, है ना। और मणि के प्रभाव से एकदम उसका माथा चमचम चमचम, अंधेरी रात में भी कहीं जाता था तो बल्ब जलाने की जरूरत नहीं, उसी से प्रकाश निकलता था, है ना। गोकुल में कुछ स्त्रियां मैया यशोदा से कंप्लेन करती हैं कि तुम्हारा लाला हमारे घर का माट मटका फोड़ देता है, दही माखन चोरी करके खाता है। खाता तो है पर लुटाता बहुत है ना। लुटाता ऐसे जैसे इसके बाप की संपत्ति है।
सब बंदरों में बांट देता है, मित्रों में बांट देता है। तो गोपियां कहती है मैया, अरे यशोदा कहती है गोपियों को कि तुम अपना माट मटका ना, माट बोले तो मिट्टी का मटका जो होता है जिसमें माखन रखी हो, उसको अंधेरे कोठरी में रखो, अंधेरे घर में। क्यों? क्योंकि अंधेरे घर में जाने से बहुत डरता है ना, हाउ बिलाऊ से बहुत डरता है ना। तो गोपियां कहती है कि तू आपने जो अपने बच्चे को आभूषण पहनाया है ना, इससे इतना प्रकाश निकलता है, और आपके बच्चे के चेहरा से है ना, मुख चंद्र से, भगवान का मुख चंद्र कहा जाता है ना, इनके इसके मुख चंद्र से इतना प्रकाश निकलता है कि अंधेरा घर भी अंजोर हो जाता है। अंजोर मतलब प्रकाशमान हो जाता है। तो उसके अपने स्वयं के शरीर के प्रकाश से समझ जाता है कि कहाँ रखा है ना, कहाँ कहाँ छिपा है। तो वैसे ही यहाँ पर अश्वत्थामा जो है, किस विषय पे था, मैं भटक गया थोड़ा। हाँ मणि, सॉरी, हाँ सही बोला। वैसे इसके मस्तक में जो मणि था ना, वो कहीं भी बहुत प्रकाश, और उसके वजह से उसका यश बढ़ा हुआ था, है ना। लेकिन आज इसने ऐसा जघन्य कार्य किया है कि आज इसके किए हुए कार्य का दंड मिलने वाला है। कौन सा कार्य? सोए हुए अवस्था में बच्चों का हत्या किया है। देखिए शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण का कभी हत्या नहीं करना चाहिए। किसका? ब्राह्मण का कभी हत्या नहीं करना चाहिए। युद्ध के समय अगर कोई योद्धा के हाथ में हथियार नहीं है, निहत्थे है, रथ नहीं है, तो उसका युद्ध में उसका जान नहीं लेना चाहिए। सोए हुए अवस्था में किसी व्यक्ति को मारना नहीं है, ठीक है। कोई व्यक्ति बुद्धि से बलहीन है, बुद्धि नहीं है, पागल है, बहुत सारे पागल लोग आपको पानी फेंक देंगे तो क्या हम मार देते हैं? या कोई बच्चा आपके आपके गोद में मल मूत्र विसर्जन करे तो उसको मारते हैं? तो बच्चे की हत्या नहीं करना है। स्त्रियों की हत्या, स्त्रियों को कभी मारने का प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो ये सारा, और युद्ध में शरणागत व्यक्ति का कभी युद्ध नहीं करना चाहिए। अगर युद्ध में युद्ध हो रहा है, सामने का योद्धा बोला मैं अब हार गया, तो वैसा नहीं करना चाहिए। उसका बाल पकड़ के, बहुत हीरो बन रहा था तुम ना, ऐसा तुरंत नहीं करना है। अच्छा माफी, ठीक है कोई बात। इतना सलीनता सिखाता है हमारा शास्त्र, है ना। और इसने शास्त्र का उल्लंघन किया है, वो भी ब्राह्मण होकर के। अगर ये कार्य कोई दूसरा किया होता तो भगवान माफ कर सकते थे। अब ब्रह्म विमोहन लीला में भागवत में सुनते हैं, गलती इंद्र ने भी किया, और ब्रह्मा जी से बड़ा गलती किया था इंद्र ने, तो भी इंद्र को भगवान ने दंड दिया? नहीं दिया। लेकिन ब्रह्मा जी केवल बछड़ा चोरी किए थे, है ना। लीला समझ में नहीं आई, बछड़ों को, गऊओं को चोरी किए, तो ब्रह्मा जी को कितना बड़ा दंड दिए भगवान। तो बड़ा व्यक्ति अगर दंड करता है ना, तो उसको गलती करता है तो उसको बड़ा दंड मिलता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, बड़ा योद्धा है, युद्ध नीति को जानने वाला है, और उसने सोए हुए बच्चों को मारा है, तब इसको तो दंड देना ही है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि चलो, तुम्हारे भय से वो भाग रहा है, रथ पर बैठ करके गए। यहाँ पर अश्वत्थामा के घोड़े थक गए, लेकिन भगवान कृष्ण के घोड़े थकते नहीं थे। जैसे ही थकते थे भगवान एनर्जी लगा देते, अपना चार्जर छुलाते थे, है ना, जैसे पावर बैंक लेके चलते हैं ना हम लोग। भगवान कृष्ण पावर बैंक है भाई। घोड़ों पे केवल हाथ रखते थे, फुल एनर्जी हो जाता था उनका, दौड़ना चालू। अब लगभग कई घंटा पहले से अश्वत्थामा अपने रथ से भाग रहा है ना, कि भारत छोड़ करके भाग जाओ उधर अमेरिका वगैरह बॉर्डर पे, है ना। फिर अर्जुन से लोग बोलेंगे तुम्हारा वीजा किधर है, पासपोर्ट। लेकिन भगवान कृष्ण के जो अर्जुन के घोड़े थे, मनोवेग से चलते थे, बहुत जोर से। जाते 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 उसके रथ का ध्वजा दिखाई दिया। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तैयार हो जाओ, अश्वत्थामा आगे है। अश्वत्थामा, भीम ने अपना शंख बजाया, क्योंकि देखिए कितना अद्भुत है ना युद्ध कला भी, मतलब युद्ध नीति। अर्जुन ने पीछे से प्रहार नहीं करना चाहा, मारना है ना बता के मारूंगा, असली हीरो वो होता है। अर्जुन आज असली हीरो है। अश्वत्थामा के नजदीक पहुंचने से शंख बजाया ताकि उसको पता चले कि तुम्हारा काल तुम्हारे पीछे है। और अर्जुन का शंख सुन करके इसको तो और
खलबलाहट हो गया, अब तुम मर जाऊंगा, और भगा रहा है, लेकिन घोड़े दौड़ नहीं रहे हैं। अब थक गए, कितना दौड़ेंगे। वो क्या किया, रथ से कूद करके भागना चालू किया। अब अर्जुन ने देखा कि रथ से कूद के भागा, तब भगवान को कहता कि अब रथ रुकिए, है ना, मैं भी पैदल भागूंगा, है ना। अंततो गतवा अश्वत्थामा को पकड़ करके लाया गया द्रौपदी के यहाँ। द्रौपदी के यहाँ लाया गया, और अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया था ना कि तुम अपने बच्चों का तर्पण करने के बाद बाल धोया जाता है ना, तुम अपना बाल इसके सर पे अपना पैर रख के धोना। लेकिन भागवत में आप सुने होंगे, पढ़े हैं हम सभी लोग, कई बार इन कथाओं को सुने हैं कि गुरु पुत्र को बंदी अवस्था में देख करके द्रौपदी का हृदय करुणा से भर गया। अब वो अपने पुत्रों का शोक भूल करके उसकी मां को याद करने लगी। अब वो कहती है कि मैं नहीं चाहती हूं कि मैं जिस दुख का सामना कर रही हूं वो दुख इसकी मां को मिले, क्योंकि मेरी रक्षा करने के लिए मेरे पास 5 पति हैं, इसके पिताजी युद्ध में मर चुके हैं, और इसकी मां जीवित है किसके बल पर, अपने पुत्र के बल पर, और तुम यदि यहाँ इसकी हत्या कर देते हो तो उसकी रक्षा कौन करेगा, उसका देख देख कौन करेगा, उसका बुढ़ापा बहुत कष्टदायी होगा। अनेक प्रकार का करुण विलाप द्रौपदी कर रही है, बहुत ही जल्दी छोड़ो इसको। युधिष्ठिर महाराज धर्मध्वज बोल रहे हैं, हाँ ये गुरु पुत्र है, गुरु का प्रतिनिधि है, इसकी हत्या करना मतलब गुरु की हत्या के बराबर है, और ब्राह्मण है, ब्राह्मण किसी भी अवस्था में हत्या का पात्र नहीं है, अर्जुन छोड़ दो। तब तक भीम गदा लेके क्या बोले, छोड़ दो अगर ये छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा है ना। अब तो अश्वत्थामा भी बोल रहा है कि मैं सुरक्षित अर्जुन के ही हाथ में हूँ, क्योंकि ये छोड़ेगा तो भीम मार देगा, है ना। भीम बार बार क्रोधित कर रहे हैं दांत से, है ना, और गदा कर रहे हैं, पटक रहे हैं, बेटा तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं बार बार भीम उसको धमकी दे रहे, अभी ये भयभीत है। अंत तो गतवा युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी का पक्ष एक साइड, बाकी 3 लोग एक साइड, अर्जुन का भी पक्ष दे रहे हैं नकुल सहदेव, नहीं भैया ठीक है, हाँ मारना ही चाहिए, इसने बहुत बड़ा क्रांति किया है। अब अर्जुन असमंजस में है, भगवान कृष्ण मानो अर्जुन का परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भगवत गीता का ज्ञान दिए हैं अर्जुन को। अब गुरु जब ज्ञान देता है तो शिष्य का परीक्षा भी तो लेता है ना, तो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, आज परीक्षा ले रहे हैं। बोले मैं क्या करूं, तुम्हारे ही परिवार में 2 विभाग हो गए, तुम ऐसा करो कि तुम अर्जुन तुम ऐसा करो कि भीम को भी खुश करो और युधिष्ठिर द्रौपदी को भी खुश करो। अर्जुन इशारा समझ गए। इशारा क्या समझ गए, बोले कि चलो, सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना मृत्यु के बराबर होता है ना। अब अगर कोई सम्मानित व्यक्ति है उसका अपमान कर दीजिए तो वो मरे हुए के बराबर माना जाता है। अर्जुन ने अपना कटारी निकाला, वही तलवार की छोटकी बहन मुंडन कर दिए, बड़ा सुंदर बाल था उसका, मुंडन कर दिए, ठीक है, मुंडन करके छोड़ दिए। ये क्या बोला, तुम लोग मुझे मार दो। बहुत सारे फिल्मी अंदाज में कुछ लोग बोलते हैं ना, देखो मुझे मार दो, अगर मैं जी गया ना तो तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो सामने वाला व्यक्ति बोला भी क्रोधित है, अभी बाद में बुद्धि आएगा तो समझ जाएगा। दुर्योधन अश्वत्थामा भी चाहता था कि मैंने गलती किया, मुझे मार दो, लेकिन ब्रह्म हत्या के पाप से, है ना, और गुरु हत्या के पाप से इन लोगों ने हत्या तो नहीं किया, छोड़ दिया, लेकिन ये अपमानित हो गया। अपमानित हो करके कुछ दूर जा करके फिर कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं। ये लोग तो देखिए भक्त लोग होते हैं ना, भक्त लोग अपना क्रोध ज्यादा नहीं रखते हैं। अब बताइए जिसके घर में 5-5 मर्डर हुआ हो, वो आदमी कंप्रोमाइज कर दिया खाली बाल छील करके। हमारे इस्कॉन का भक्त का छीलता तो खुश हो जाते हैं, 2 रुपया का ब्लेड का पैसा भी बच जाता है लेकिन ये फ्री में मुंडन हुआ है, उसी को ये अपमान समझ लिया, है ना। क्यों, क्योंकि सम्मानित व्यक्ति है। एक समय में
दुर्योधन के कंधे पे हाथ रख के घुमा है, बड़े बड़े काफिलों में घुमा है ना। आज उसका अपमान होते हुए वो नहीं देख पाया, कुछ दूरी पे जा करके आचमन किया। आचमन करके, क्योंकि इसके पिताजी ने तो सिखाया ही था कि विकट परिस्थिति में ब्रह्मास्त्र को कैसे लेके आना है, लेकिन इसने ब्रह्मास्त्र लाना जानता था, उसको लौटाना नहीं जानता था। वो लौटाने की विद्या अर्जुन को द्रोणाचार्य ने सिखाया, लेकिन इसको नहीं सिखा पाया। क्योंकि क्लास में हो सकता है अपने मित्रों के साथ पिकनिक में गया होगा, क्लास छूट गया, क्लास छूट जाता है तो वापस आता है। फिर हम लोग कभी कभी क्लास में नहीं जाते थे तो बगल वाला का फेयर मांगते थे, क्या पढ़ाए जरा लाओ, है ना। तो हम लोग अपने कॉपी पे उतार के पढ़ते थे। तो वैसे ही अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र को लाना जानता था, सॉरी छोड़ना जानता था, लाना नहीं जानता था। ब्रह्मास्त्र का उपमा आज के डेट में परमाणु बम की तरह है। परमाणु बम तो केवल एक देश का ही नाश करेगा ना, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड का नाश करेगा। इसीलिए उसका क्या नाम है? पूरे ब्रह्मांड में कितने लोग हैं बताइए? 14 लोग। सारे लोगों का नाश करने का सामर्थ्य एक ब्रह्मास्त्र में होता है। और आज अश्वत्थामा ने एक नहीं 6 बाण छोड़ा है। किसके? 5 पांडवों के ऊपर और एक उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था वो। क्योंकि उसको पता था कि जब ये 5 पांडव मर जाएंगे और उत्तरा के गर्भ से जब बच्चा उत्पन्न होगा तो उसको जब पता चलेगा कि अश्वत्थामा नामक व्यक्ति ने मारा है तो वो मुझे खोजते खोजते आएगा और मुझे भी परेशान करेगा। तो उसने भविष्य का भी तैयारी कर लिया, है ना, कि भविष्य में ऐसा नौबत ना आवे, इसीलिए इसको भी मार दो। अब देखिए इस श्लोक पे आते हैं। जब उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब, अभी तो मैटर थोड़ा, ये जो मैटर था सभी लोग एकत्रित हुए ही थे, सभी लोग, अभी मीटिंग चल ही रहा था, छोड़ो जाने दो उसको, छोड़ दिए, गलती किया था। अब ये दूरी पे जाकर के ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब जाकर के अब आकाश में कैसा हो रहा है? आकाश में बहुत भीषण आग का गोला जैसा, मानो 5 पांडवों को जला के राख कर दे। अरे 5 पांडवों की बात थोड़ी, मानो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड को जला के राख कर देगा। उसी विषय को आज के श्लोक में बोल रहे हैं अर्जुन के, हे देवाधिदेव। अब समझ में आएगा। अब बोल रहे हैं अर्जुन के, हे देवाधिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है ना कि ये कहां से आ रहा है, ये कैसा है ना, यह कहां से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं, आप बताओ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेलथेदम द्रोण पुत्रस्य ब्रह्मस्त्र प्रदर्शितम नैवासो वेद संहारम प्राण बाध उपस्थित। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, मुझसे यह जान लो। अब भगवान भी थोड़ा तेवर में बोल रहे हैं, तुमने बड़ा उसको छोड़ दिया ना, मार देना चाहिए था तुमको, लेकिन तुम मारा नहीं। तो सुनो, ये द्रोणाचार्य का पुत्र का कार्य है। ये किसने किया है? द्रोणाचार्य का पुत्र ने अपने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है, और यह नहीं जानता कि इसके तेज को कैसे लौटाया जाए। अब यहां पर एक चीज समझना है, पहले क्षत्रिय शरणागत होने पे माफ कर देते थे, ठीक है। अब अश्वत्थामा ने बाण तो छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र लौटाना जानता नहीं है। इन केस 5 पांडव जाकर के उसके चरण में गिर जाते कि मुझे माफ कर दो, ये बाण लौटा लो, तो लौटाना तो जानता नहीं था ना। तो ये यहां पर भी एक गलती किया है। एक हमारे तरफ कहावत है कि सांप का मंत्र नहीं जानते हो और बिच्छू के बिल में हाथ डालते हो। नहीं, बिच्छू का मंत्र नहीं जानते हो और सांप के बिल में हाथ, मतलब बिच्छू होता है ना, वो सांप का आधा विष बिच्छू के अंदर होता है। बिच्छू कभी काटा है? कभी कटवाइए, बहुत अच्छा लगता है। पूरा शरीर में लहर आ जाता है, मरेगा नहीं आदमी, लेकिन बहुत दर्द होता है। बस 2 मिनट में खत्म करेंगे। तो यही कहावत है हमारे तरफ एक, कि बिच्छू का मंत्र नहीं जानते और सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो, किधर है सांप। अरे जब काटेगा ना तब समझ में आएगा कि सांप का काटा कैसा होता है।
कुछ ऐसे सांप होते हैं जिसका लहर तक नहीं मिलता है और तत्काल शरीर का ब्लड पॉइजन हो जाता है। और वो ऐसा पॉइजन है ना कि आपके शरीर जैसे दूध में दही डालने से जम जाता है ना, वैसे सर्पों का जो विष होता है ब्लड को जमा देता है दही की तरह। ब्लड सर्कुलेशन बंद, जहां जहां ब्लड है वो स्पिरिट की तरह भागता है। जैसे कि आपको अगर समझना इस बात को, जैसे बहुत बड़े तालाब में जब हम पेट्रोल डालते हैं तो कितना स्पीड से बढ़ता है, फैल जाता है ना, और आग लगाएंगे तो पूरा फैल जाता है। वैसे ही सर्प का विष थोड़ा सा काटेगा, वो तत्काल पूरे ब्लड में फैल जाता है, और फैल जाता है तो वो ब्लड जहां का तहां अब धीरे धीरे जमने लगता है। जम करके फिर वो काला होने लगता है। फिर अब ब्लड को भी सर्कुलेशन होना चाहिए ना, तब वो सर्पों का काटा हुआ ब्लड आंख से ब्लड आने लगता है, नाक से ब्लड आने लगता है। और कैसा ब्लड? काला। कान से। हमारे घर में एक घटना हुई थी, एक हमारे घर के बच्चा को सांप काटा था। गर्मी के सीजन में छत के ऊपर सोया था, कराइट बोलते हैं, काला वाला है ना। उसके कान से, हाँ उसके कान से ब्लड आ रहा था। हम ही गए थे उसको, और मरे हुए सर्प का कटा हुआ व्यक्ति को दफनाया नहीं जाता है, और उसको न तो जलाया जाता है, उसको नदी में प्रवाह किया जाता है ना। इसका भी एक साइंस है, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति का आत्मा 24 घंटा उसके शरीर के साथ रहता है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी केसेस हुई है। सर्प का काटा हुआ व्यक्ति को केले के पत्ते में, केले के पत्ते पर उसका डंठल होता है ना, वो पानी में डूबता नहीं है, केले का, देखे है ना आप लोग, उसका डंठल। आने वाले समय में आप लोग सुनेंगे। आज का यही सारांश था कि इसका तात्पर्य बड़ा सुंदर है। 1 मिनट में पढ़ता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री भगवान के सामने जो भी बात रखी जाए उसे सादर प्रार्थना करने के पश्चात रखना चाहिए। अर्जुन ने सबसे, ये कितनी बड़ी साइंस बता रहे हैं प्रभुपाद जी। किसी भी व्यक्ति से कुछ काम निकालना है तो पहले उसका गुणगान कीजिए, और हृदय से, है ना। ऐसा भी नहीं है कि कोई काला व्यक्ति और कहे कि आप तो एकदम बहुत सुंदर है ना, आप चमक रहे हैं। झूठा प्रशंसा नहीं करना है, हृदय से। अर्जुन हृदय से भगवान का प्रशंसा कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देवाधिदेव, हे देव। आज अपने दोस्त को जिसके कंधे पे हाथ रखते हैं उसको देवाधिदेव बना रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी भी क्या बोल रहे हैं कि श्री भगवान के सामने जो भी बात रखी जाए उसे सादर प्रार्थना करने के पश्चात ही रखना चाहिए, है ना। यही प्रमाणिक विधि है, यही प्रमाणिक विधि है। और अर्जुन ने भगवान के अंतरंग सखा होते हुए भी इस विधि का पालन किया। अर्जुन को जरूरत नहीं था भगवान को देवाधिदेव महादेव ये सब बोलने के लिए। वो चाहते तो दोस्ताना, दोस्ती के मूड में भी बोल सकते थे ना, अरे यार दोस्त तू देख इसने क्या कर दिया, मेरा जान जाने और तू बचा ले मेरे को, इस भाषा में भी बोल सकते थे। लेकिन अपने आचरित प्रभु जीवे रे सिखाए, अर्जुन हम सभी भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं। और प्रभुपाद जी इसको पुष्टि कर रहे हैं कि हम हर भक्तों को अपना कुछ भी कार्य करने से पहले आदर पूर्वक भगवान से प्रार्थना करना है। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा।